31 जुलाई गुरुवार को टीचर्स की तरफ से दिल्ली चलो का कॉल दिया गया। देश के अलग अलग राज्यों से कई टीचर्स दिल्ली पहुंचे और उन्होंने एसएससी के खिलाफ अपना प्रदर्शन दर्ज करने की कोशिश की। ये कोशिश की कि एसएससी को पैगाम दे कि एसएससी पोस्ट फेज 13 में जो हुआ वो अन्य एग्जामों में ना हो, वो एसएससी सीजीएल में ना हो, जो कि एक बड़ा एग्जाम है। इसी को लेकर देश भर से राज्यों से टीचर्स दिल्ली पहुंचे। टीचर्स ने सुबह सवेरे कोशिश की डीओपीटी मंत्री से मिलने की। रकाबगंज गुरुद्वारे के पास जमावड़ा देखने को मिला टीचर्स का, लेकिन जैसे ही अभिनय मैथ्स, राकेश यादव सर, नीतू मैम जैसे बड़े टीचर्स प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, वैसे ही वहां संघर्ष होता हुआ दिखाई देता है। आपको बता दें, नीतू मैम और राकेश यादव समेत कई लोगों को डिटेन करके कापाशेड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया बसों में भरकर। वहीं उससे पहले क्या हुआ, बसों में भरने से पहले टीचर्स के साथ क्या हुआ, ये जो चर्चित टीचर्स हैं उनके साथ कैसा बर्ताव पुलिस की तरफ से किया गया, वो आपको दिखा देते हैं। डीओपीटी तक तो 4 लोग क्या हुआ? नीतू मैम क्या हुआ? ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं। टीचर्स के साथ हुए बर्ताव को लेकर अभिनय मैथ्स का गुस्सा इतना फूट पड़ा कि उन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी। आप सबको पता है कि पिछले 5 साल से एग्जाम सिस्टम की स्थितियां कितनी खराब हो गई हैं और इस फ्रॉड एग्जाम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज हम देश भर के शिक्षक डीओपीटी के सामने इकट्ठे हुए और वहां हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड थी कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से ये सवाल करें कि आप इस खराब व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं कर रहे। आपने हर एंगल से इस युवा को अपने कमाने का जरिया क्यों बना लिया है। और इस चीज को करने के लिए बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षकों ने अपनी मांग रखी। उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने आकर के शिक्षकों को गलत व्यवहार किया, पीटा, लाठियां चार्ज की और बस में भर के ले गए। और दुख की बात है कि बस में भर के कहां ले गए ये अभी तक नहीं पता। कहां ले जा रहे हैं, कब छोड़ेंगे, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करने दे रहे। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज इस देश के शिक्षक को भारत सरकार के हाथों पिटना पड़ रहा है। इससे ज्यादा बुरी स्थिति देश की और कुछ नहीं हो सकती। मैं मोदी सरकार से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये करना बंद करिए। आप कब तक आवाज को दबा लेंगे। और विपक्ष से भी ये कहता हूं कि आप भी थोड़ा अपनी औकात से ऊपर उठिए और सरकार के सामने सीना तान के खड़े हुइए और कोशिश करिए कि हम सबकी आवाज बन सकें। हम सब इस वक्त जंतर मंतर पे हैं, जितने भी लोग बचे हुए हैं, क्योंकि हम इस एग्जाम सिस्टम को अब ठीक करके ही लौटेंगे। तो सरकार को मानना तो पड़ेगा, आज नहीं कल मानेगी सरकार। कब तक हमारी आवाज दबा देगी? बहुत दिनों तक नहीं दबा पाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी लड़ाई गलत के खिलाफ है। इतना गलत सिस्टम में हो रहा है जो कि माफी के योग्य नहीं है। और ये सहते 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 आज स्थिति ये आ गई है कि एक बच्चा कीबोर्ड और माउस की भीख मांग रहा है इस खराब सिस्टम से। तो जिन शिक्षकों को भी आपने गिरफ्तार किया है, जिनको आप बस में लेके यहाँ वहां घूम रहे हैं, ये इससे बड़ी कायरता और कुछ नहीं हो सकती। आपके मुंह पे तमाचा है कि आप अपने बारे में सुनना ही नहीं चाहते। जो आपके बारे में आपकी गलतियों को बताना चाहता है, आपको लगता है बस इस आदमी को अंदर कर दो। और कितनी आवाजों को आप दबा लोगे। पूरा देश इस वक्त परेशान है आपकी इन हरकतों से। हर पूरे देश का बेरोजगार युवा हम सबके साथ खड़ा है और हम ये लड़ाई जीत कर ही दिल्ली से जाएंगे। वहीं राकेश यादव सर और नीतू मैम के साथ क्या कुछ हुआ, वो सब उन टीचर्स ने बताया जो उनके साथ सुबह से मौजूद थे। किसी तरह वो टीचर्स तितर बितर हो गए तो पुलिस की लाठी से बच गए, लेकिन राकेश यादव सर और नीतू मैम पुलिस के द्वारा बसों में भरकर कापाशेड़ा पुलिस स्टेशन उन्हें डिटेन कर लिया गया। आखिर सुबह से हुआ क्या क्या है, क्या हुआ है? सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स अपनी बात को रखने के लिए डीओपीटी जा रहे थे और बीच में हमें बहुत सारे पुलिस अधिकारियों ने रोक लिया। उसके बाद हमें बहुत गंदे तरीके से पुश किया गया। बहुत सारी हमारी महिला टीचर्स हैं, उनको भी धक्का दिया गया। उसके बाद राकेश यादव सर हैं, नीतू मैडम हैं और बहुत सारे हमारे साथी टीचर, उनको बसों में भरा और उनको इधर उधर भी घुमाया जा रहा है। उनका कोई भी पता नहीं। सुबह से क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आपके जो मुख्य टीचर्स हैं जिन्होंने ये आह्वान किया था, कहा था कि टीचर सारे एकजुट होंगे, वो गायब हैं।
उन्हें बसों में बिठाकर अलग अलग जगह ले जाया गया पुलिस की तरफ से डिटेन कर। वो गायब नहीं है, एक्चुअली वो गायब किए गए हैं। और टीचर्स और स्टूडेंट, टीचर्स का काम पढ़ाना है और स्टूडेंट्स का काम पढ़ना है। ये दोनों अपना अपना काम कर रहे थे मजबूरन, जो हमारा काम ही नहीं है कि हम यहाँ रोड पे खड़े होकर के प्रोटेस्ट करें, ये कहें कि पेपर ठीक से करा लो। ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है कि एक जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है कि वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, पेपर लें, सुचारू रूप से चीजें हों और बच्चा नौकरी ले अपनी, जो साल भर तैयारी कर रहा है। साल भर जो टीचर पढ़ाता है और बच्चा जो पढ़ता है साल भर, वो पेपर देने जाता है और वहां इस तरह का पैनिक क्रिएट होता है कि 2100 किलोमीटर 500 किलोमीटर कोई पेपर देने गया। पहली बात तो एग्जाम सेंटर से इतना दूर है। फिर वहां स्थिति ये होती है, कहीं पे भैंस बंधी हुई है, कहीं पे बाउंसर्स हैं, कहीं पे कोई लेडी है जो डंडा लेकर के बैठी है बच्चों को पीटने के लिए। तो ये कोई तरीका नहीं है ना। बस इतना ही चाह रहे हैं कि रोजगार के अवसर देने की बात जब सरकार करती है तो बच्चों को एम्पावर करने की या लोगों को एम्पावर करने की, नागरिकों को जब बात करती है सशक्तिकरण की, तो ये ऐसे तो नहीं होगा सशक्तिकरण, ऐसे तो नहीं होगा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियां जिनको दूर सेंटर मिलने पे भेजा तक नहीं जाता कि भाई इतना दूर सेंटर है, पता नहीं क्या होगा। जब इस तरह की न्यूज बाहर आएगी कि वहां जबरदस्ती बच्चों ने साइन कराए जा रहे हैं कि नहीं तुम्हारा माउस चल रहा हो नहीं चल रहा हो, पेन तुम्हें मिला है नहीं मिला है, कुछ हुआ नहीं हुआ हो, पेपर टाइम पे शुरू हुआ है नहीं हुआ, बट तुम ये साइन करके जाओ कि तुम्हारा जो है सारी चीजें ठीक हुई हैं, और इस बात पे बच्चों को पीटा भी गया है वहां। तो ये अपने आप में इतनी दुखद है कि हम लोगों को तो आना ही पड़ेगा। आपको बता दें 24 जुलाई से 1 अगस्त तक चलने वाला ये एग्जाम एसएससी पोस्ट फेज 13 को लेकर विवाद जो है वो शुरू हुआ। एक चिंगारी ने इतनी बड़ी आग लगाई कि दिल्ली में बैठे टीचर्स ने ये कॉल दी कि दिल्ली चलो, यानी कि अलग अलग राज्यों से सभी टीचर्स देश के शिक्षा सिस्टम से, एग्जाम सिस्टम से लड़ने के लिए दिल्ली आए और जो तमाम लूप होल्स हैं उनको उजागर करने का काम करें। हमने भी ग्राउंड पर तमाम टीचर्स जो मौजूद थे उनसे बातचीत की। उनका भी लगातार यही कहना था कि एसएससी पारदर्शिता लाए, ट्रांसपेरेंसी लाए और इस तरह के लूप होल्स का सामना लोगों को ना करना पड़े, टेक्निकल ग्लिचेस का सामना स्टूडेंट्स को ना करना पड़े। एग्ज़ाम कंडक्ट होता है एसएससी का, और जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उस एग्ज़ाम में जितनी भी चीज़ें हो सकती थी, शुरू से ही गलत ये होती है कि एडमिट कार्ड जो स्टूडेंट का है वो एग्ज़ाम उसका 2 दिन के बाद है, सिर्फ 1 या 2 दिन पहले उसका एडमिट कार्ड आ रहा है। 500-600 किलोमीटर दूर उसका सेंटर है, वो सेंटर ढूंढते जा रहा है कहीं खेतों में, छोटा सा अपना कमरा वमरा लेके 50-60 कंप्यूटर रख के वहाँ पे उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेटवर्क इश्यूज़ वहाँ पर हैं, कहीं एग्ज़ाम बीच में रुक जा रहा है, पेपर किसी का माउस काम नहीं कर रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ये है, किसी बच्चे का तो एडमिट कार्ड में ये हुआ है एग्ज़ाम सेंटर ही गायब है, वहाँ से वो ब्लैंक है पूरा, उसको ये नहीं पता सेंटर उसका कहाँ है। अभी जैसे बात करें 13 अगस्त से सीजीएल का एग्ज़ाम होना है, उसका भी अता पता नहीं है, स्टेनो का एग्ज़ाम होना है, उसका अता पता नहीं है। आप भी दिल्ली से ही हैं? जी, मैं दिल्ली से हूँ। सुबह से क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, क्योंकि आपके जो मुख्य टीचर्स हैं जिन्होंने ये आह्वान किया था, कहा था कि टीचर्स सारे एकजुट होंगे, वो गायब हैं। उन्हें बसों में बिठाकर अलग अलग जगह ले जाया गया पुलिस की तरफ से डिटेन कर। वो गायब नहीं है, एक्चुअली वो गायब किए गए हैं। और टीचर्स और स्टूडेंट, टीचर्स का काम पढ़ाना है और स्टूडेंट्स का काम पढ़ना है। ये दोनों अपना अपना काम कर रहे थे मजबूरन, जो हमारा काम ही नहीं है कि हम यहाँ रोड पे खड़े होकर के प्रोटेस्ट करें, ये कहें कि पेपर ठीक से करा लो। ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम है कि एक जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है कि वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, पेपर लें, सुचारू रूप से चीजें हों और बच्चा नौकरी ले अपनी, जो साल भर तैयारी कर रहा है। साल भर जो टीचर पढ़ाता है और बच्चा जो पढ़ता है साल भर, वो पेपर देने जाता है और वहां इस तरह का पैनिक क्रिएट होता है कि 2100 किलोमीटर 500 किलोमीटर कोई पेपर देने गया। पहली बात तो एग्जाम सेंटर से इतना दूर है। फिर वहां स्थिति ये होती है, कहीं पे भैंस बंधी हुई है, कहीं पे बाउंसर्स हैं, कहीं पे कोई लेडी है जो डंडा लेकर के बैठी है बच्चों को पीटने के लिए। तो ये कोई तरीका नहीं है ना। बस इतना ही चाह रहे हैं कि रोजगार के अवसर देने की बात जब सरकार करती है तो बच्चों को एम्पावर करने की या लोगों को एम्पावर करने की, नागरिकों को जब बात करती है सशक्तिकरण की, तो ये ऐसे तो नहीं होगा सशक्तिकरण, ऐसे तो नहीं होगा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियां जिनको दूर सेंटर मिलने पे भेजा तक नहीं जाता कि भाई इतना दूर सेंटर है, पता नहीं क्या होगा। जब इस तरह की न्यूज बाहर आएगी कि वहां जबरदस्ती बच्चों ने साइन कराए जा रहे हैं कि नहीं तुम्हारा माउस चल रहा हो नहीं चल रहा हो, पेन तुम्हें मिला है नहीं मिला है, कुछ हुआ नहीं हुआ हो, पेपर टाइम पे शुरू हुआ है नहीं हुआ, बट तुम ये साइन करके जाओ कि तुम्हारा जो है सारी चीजें ठीक हुई हैं, और इस बात पे बच्चों को पीटा भी गया है वहां। तो ये अपने आप में इतनी दुखद है कि हम लोगों को तो आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपना पढ़ा रहे थे। और ये एक कैटेगरी की बात नहीं है, ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, सारे टीचर जुटे हैं आज, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं टीचिंग के लिए पढ़ाती हूँ, शिक्षक भर्ती नहीं आई उत्तर प्रदेश में 7 साल से। क्या नाम है आपका, क्या पढ़ाती हैं? हिमांशी नाम है मेरा, मैं एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। 50 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेट्स लर्न चैनल है।
तो अभी मैं प्रयागराज भी कई बार गई हूँ इसी बात को रखने के लिए, वहां भी हजारों बच्चे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने लर्नर्स हैं, हम सभी टीचर्स खड़े हुए हैं। तो जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे, दंगा करने नहीं आए थे टीचर्स, वहां डीओपीटी मिनिस्टर से बात करने आए थे, वो बात करने का मौका तो उनको दिया नहीं गया बल्कि उनको उठा करके ले जाया गया है। तो ये कितनी दुखद बात है कि बात भी सुनने की इच्छा नहीं है सरकार की या मिनिस्टर की, कि हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। कुछ ऐसा नहीं करने आए थे, हम कोई वहां अशांति फैलाने नहीं आए थे, सिर्फ अपनी बात रखने आए थे कि आप, अभिनय सर ने कहा हिमांशु आप अपने शिक्षण इसकी टीचिंग की बात बताइएगा, ये लोग एसएससी की बात बताएंगे, काजल मैम आएंगी वो रेलवे की बात बताएंगे। सारे टीचर्स अलग अलग कैटेगरी देश भर से जुड़े हैं कि दिल्ली में मिलते हैं, यहाँ लर्नर्स हैं जो कहां से आए हुए हैं देश भर में, कोई बिहार से आया, इतनी दूर दूर ट्रैवल करके, इनका पेपर देने का टाइम था एग्जाम के टाइम पे, एग्जाम, हाँ सारे प्रूफ्स हैं, एग्जाम के टाइम पे उनको कुछ देर पहले पता लग रहा है या सेंटर पे जाके बच्चों को पता लग रहा है कि आज पेपर नहीं है तुम्हारा। तो ये कितनी दुखद चीजें हैं। ये ऑलरेडी एग्जाम जिन्होंने भी दिया होगा, एक आध मिनिस्टर ने जो पेपर देकर के आए होंगे, उनको पता होगा कि साल भर तैयारी लगती है और इतना एग्जाम में इतना पैनिक होता है बच्चे का, इतना प्रेशर होता है कि घर वाले भी चार चीजें बताने से डरते हैं उस टाइम पे कि भाई बच्चे का पेपर एक हफ्ते बाद, और वो पेपर देने जाता है वहां इतना स्ट्रेस है, उसको शांति से पेपर भी नहीं देने दे रहे ये लोग। तो ये कितनी दुखद बात है। लाखों लाख छात्र हर साल एग्जाम देते हैं, इसलिए हमारी उम्मीद भी यही कि ऐसा कुछ भी जिस तरह के हैरान करने वाले टेक्निकल ग्लिचेस सामने आए वैसा किसी को सामना ना करना पड़े। एग्जाम सेंटर्स हजारों किलोमीटर दूर दे दिए जाते हैं। एक दिल्ली के व्यक्ति को, एक कश्मीर के व्यक्ति को दिल्ली का एग्जाम सेंटर दे दिया जाता है, हजारों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर दे दिया जाता है। जब लोग उन एग्जाम सेंटरों पर पहुंचते हैं तो वहां पर पोस्टर बैनर छपा होता है, लिखा होता है कि आपका एग्जाम तो कैंसिल है। जो छात्र पहुंचकर एग्जाम दे पाते हैं उन्हें पता लगता है उनका माउस काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, और जब सिस्टम चल गया तो अन्य तरीकों की बद इंतजामी का सामना करना पड़ा। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय दें।